स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट देहरादून में एंड आई एम रिंकू शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत का दूसरा चैप्टर जो है वैदिक साहित्य। देखो, प्राचीन भारत का फर्स्ट चैप्टर हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, जो था सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा चैप्टर वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सिंधु घाटी सभ्यता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो जितने नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ वो सब आप नोट्स अच्छे से बनाएं और उसको लर्न करें। और ये देखिए, आपके जितने भी अभी कंपटीशन होंगे, चाहे वो उत्तराखंड एसएससी हो चाहे कोई भी हो, बहुत सारे पेपर्स अभी होने वाले हैं, तो सब में आपको बेनिफिट करेगा, तो आप उसके लिए तैयार रहें। तो हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक साहित्य। तो जो वैदिक साहित्य है, देखो सबसे पहले हमारा था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य या वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक साहित्य का टाइम पीरियड माना गया है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं डायरेक्ट। तो देखिए, पहला पॉइंट है, भारत में वैदिक सभ्यता की स्थापना करने वाले आर्य थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वैदिक सभ्यता भारत में लेके आए, वैदिक साहित्य जो भारत में लेके आए, वो आर्य थे। तो भारत में वैदिक सभ्यता की स्थापना करने वाले आर्य थे। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत भी आर्यों के आक्रमण से माना गया है। अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखा गया है, बट आप ये मान के चलना कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हुआ, जैसे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिंधु सभ्यता का अंत भी आर्यों के आक्रमण से माना जाता है। ये दूसरा पॉइंट है। नेक्स्ट, भारत में आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आर्य भारत में आए वो सबसे पहले कहाँ पे आके बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, आर्य मध्य एशिया के निवासी माने गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। देखो, हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, उनके द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, और आर्यों ने जो सभ्यता बताई वो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों ने प्रशासन को 4 भागों में बांटा। देखो, जो आर्य थे उनमें प्रशासन जो था 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला कुल, दूसरा ग्राम, फिर विष, फिर जन। पहले कुल होता था, कुछ कुल मतलब परिवार जो मिलके कुछ परिवार होते थे वो गांव बनाते थे। फिर 2, 4, 8, 10 गांव मिलके विष बनाते थे। फिर 8, 10 विष मिलके पूरा एक जन, एक राज्य बना देते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्यों ने जो प्रशासन है वो 4 भागों में बांटा गया है, कुल, ग्राम, विष और जन। जो कुल का मुखिया होता था उसको मुखिया कहते थे। ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामीणी। और जो विष 3 नंबर का था, विष का मुखिया विषपति और जन का मुखिया राजन कहलाता था। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि कुल का मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामीण का क्या, विष का क्या और जन का क्या। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वैदिक सभ्यता 2 भागों में बांटी गई है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये टाइम पीरियड ध्यान रखना है आपको, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल ये दोनों ही वैदिक काल के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन्हें ही डिस्कस हम करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं ऋग्वैदिक काल। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड मैंने आपको बता ही दिया ऊपर कि 1500 1000 ईसा पूर्व तक है। 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था मुख्य व्यवसाय कृषि था, तो यहाँ पे जो मुख्य व्यवसाय हुआ वो पशुपालन हुआ। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा हुई है। इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वैदिक काल में किन देवी देवताओं की पूजा हुई है? तो ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक देवी देवताएं, जैसे हमारा वायु देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता, प्राकृतिक देवी देवताओं की ही पूजा हुई है ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल का मुख्य देवता इंद्र था। इंद्र भगवान को ऋग्वैदिक काल का मुख्य देवता माना गया है, जबकि दूसरे स्थान पे अग्नि देवता और तीसरे स्थान पे वरुण देवता थे। ये ध्यान रखेंगे, ऋग्वैदिक काल का जो मुख्य देवता थे वो इंद्र भगवान थे, दूसरे नंबर पे अग्नि और तीसरे पे वरुण देवता। आर्यों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा और पूजनीय पशु गाय थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्यों की सबसे पूजनीय पशु क्या था?
सबसे प्रिय पशु घोड़ा था और पूजनीय थी गाय, जबकि वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता हमने कुबड़ वाला बैल पढ़ा है। आर्यों का मुख्य जो पेय पदार्थ था वो सोमरस था, ये भी ध्यान रखेंगे। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह और प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक काल में ना तो बाल विवाह होता था ना प्रदा प्रथा होती थी। नेक्स्ट, आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। देखो दो तरह क्या होता है, एक मातृ प्रधान मतलब मातृ सत्तात्मक होता है और एक पितृ सत्तात्मक होता है। तो मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक, तो आर्यों का समाज क्या रहा, पितृ सत्तात्मक रहा। मतलब जो बच्चे थे वो अपने पिताजी के नाम से जाने जाते थे, उन्हें बोलते हैं पितृ प्रधान या पितृ सत्तात्मक, और माता के नाम जाने जाए तो मातृ सत्तात्मक। ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहते थे। इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं अविवाहित रहती थी उन्हें क्या कहा गया है, अमाजु। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे साम अयस्क कहते थे, जबकि तांबे को लोहित अयस्क कहा गया है। ये ध्यान रखेंगे, पूछा भी गया है कि जो लोहे से लोहा था उसको कौन सा अयस्क कहते थे, साम अयस्क। जो तांबा था उसको क्या कहते थे, लोहित अयस्क कहा गया है ऋग्वैदिक काल में। सबसे हमारा आता है इंपॉर्टेंट, ये देखिए ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है कि आधुनिक नदी और प्राचीन नाम क्या है उसका। तो ध्यान रखेंगे, आधुनिक नदी मतलब वर्तमान जो नाम है वो है काबुल नदी, प्राचीन नाम था कुंभा, ये ध्यान रखेंगे। झेलम नदी का जो आजकल झेलम बोलते हैं, पहले उसे बोलते थे वित्सता नदी। चिनाब नदी को अस्किनी कहा गया है, रावी को पुरुषनी नदी कहा गया है, सतलज को सतुद्री नदी कहा गया है, व्यास को विपासा नदी कहा गया है, गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानिशा है, और फिर घग्गर नदी का प्राचीन नाम दृष्टद्वती नदी है, और गोमल नदी का प्राचीन नाम गोमती नदी है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आधुनिक नाम है और ये हमारे प्राचीन नाम है। तो आपको बहुत पेपर में बहुत आता है कि बताओ ये प्राचीन नाम कौन सी नदी का है, या ये नया नाम बताओ कौन सी प्राचीन नदी में क्या कहा गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई बताओ गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है, या सतुद्री किसका प्राचीन नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर ऋग्वैदिक कालीन देवता आपको ध्यान रखने हैं कि कौन से देवता का संबंध किससे है। ये पूछा जाता है, बताओ युद्धों का देवता किसे कहते थे, वर्षा का देवता किसे कहते थे। तो देवता और संबंध, जो इंद्र भगवान है उन्हें बोला गया है युद्धों का देवता या वर्षा का देवता कहा गया है। अग्नि भगवान है, भगवान का पुरोहित कहा गया है। जैसे हमारे पुरोहित हमारे पंडित जी होते हैं ना, ऐसे भगवान के जो पुरोहित हैं उनको अग्नि देवताओं कहा गया है कि अग्नि जो है वो भगवान की पुरोहित है। फिर वरुण देवता को कहा गया पृथ्वी और सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता। ये आप सब ध्यान रखेंगे, वरुण देवता का नाम है। सोम देवता वनस्पति का देवता कहलाए। विष्णु विश्व का संरक्षक और पालनकर्ता कहलाए। पूषण देवता पशुओं के देवता कहलाए। उषा देवता प्रगति का देवता कहलाए। मारुत देवता आंधी तूफान के देवता कहलाए। धो देवता आकाश का देवता कहलाए। सबसे प्राचीन देवता भी धो देवता ही हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है कि ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की खोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में कौन से वेद की खोज हुई, ऋग्वेद की खोज हुई, जबकि बाकी के जो 3 वेद हैं वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए या खोजे गए, या आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में कौन से वेद की खोज हुई या कौन सा वेद लिखा गया, तो ऋग्वेद लिखेंगे, और बाकी जो 3 वेद हैं वो उत्तर वैदिक काल में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वैदिक सभ्यता। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वैदिक सभ्यता में, वो आते हैं वेद। वेद से पेपर में बहुत क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो वेद के बारे में देखते हैं बच्चों। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है। वेदों के जो संकलनकर्ता हैं वो वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी को निर्माता माना गया है वेदों का, ये ध्यान रखेंगे आप। महर्षि वेद व्यास ने वेदों की संख्या 4 बताई। जो वेद व्यास जी हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमारे वेदों की संख्या है वो 4 है। पहला है ऋग्वेद। पहला क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है प्रार्थनाएं हैं, स्तुति पाठ हैं और सूक्त हैं। मतलब जो हमारे श्लोक होते हैं, स्तुति पाठ होते हैं, सूक्त होते हैं, ये सब ऋग्वैदिक काल में है। ऋग्वैदिक काल में कुल 10 मंडल हैं, और जबकि 1028 सूक्त मतलब श्लोक हैं और 10,600 मंत्र हैं ऋग्वेद में। तो आप ध्यान रखेंगे ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं और कितने मंत्र हैं और कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, सूक्त जो श्लोक हैं 1028 हैं, और 10,600 क्या हैं, मंत्र हैं। और ऋग्वेद का संबंध है प्रार्थना, स्तुति पाठ और सूक्त से। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है।
तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है कि बताओ आयुर्वेद का संबंध किससे है, तो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। आयुर्वेद के जो रचनाकार हैं वो धन्वंतरी जी हैं, तो धन्वंतरी इनके रचनाकार हैं। ये भी पूछा गया है कि आयुर्वेद के जो रचनाकार हैं वो कौन है, धन्वंतरी हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जो सूर्य की देवी देवता को समर्पित है, सावित्री देवी के लिए गाया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे आप। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, विश्वामित्र है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया। ये पूछा गया है कि बताओ ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, तो 9वें मंडल में। अस्तोमा सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अस्तोमा सदगमय कौन से वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला जो ब्राह्मण है उसे होत्र या होता कहते थे। इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद का जो भी पाठ करेगा ब्राह्मण उसको बोलते थे होत्र या होता। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता था। हाथ से लिखी जो रचनाएं होती थी उनको कहते थे खिल। इसके बाद जो दूसरा वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद का संबंध मंत्रों से है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक मात्र ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इंपॉर्टेंट है कि यजुर्वेद जो है वो कितने भागों में बांटा है, 2 हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद का पाठ करने वाला ब्राह्मण अथर्वयु कहलाता था। अथर्वयु कहलाता था ऋग्वेद का पाठ करने वाला ब्राह्मण। जैसे वहाँ पे होत्र होता था, यहाँ पे अथर्वयु। ऋग्वेद के समय ज्यामिति का उदय हुआ। देखो ज्यामिति जो हम ज्योमेट्री बोलते हैं इसका उदय यजुर्वेद से माना जाता है। यजुर्वेद के समय ज्यामिति का उल्लेख हुआ, उदय हुआ। ज्यामिति जो हमारी ज्योमेट्री है, मतलब जैसे कहते हैं कि लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी है, तो जो हमने देखे अग्निकुंड होते थे उनकी लेंथ जो है, हाइट जो है और जो डीप है वो सबका सेम ही मिला, तो हमें ऐसा लगा कि भाई ये ज्यामिति से परिचित रहे होंगे। तो आप बस ये ध्यान रखना है कि ज्यामिति का उदय कौन से वेद से माना जाता है, यजुर्वेद। नेक्स्ट, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि आयुर्वेद जो था वो किसका था, ऋग्वेद का, तो ऐसी यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, जो युद्ध कला से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, युद्ध कला संबंधित है। दूसरा, धनुर्वेद की रचना जो है विश्वामित्र ने की, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र जी। इसके बाद नेक्स्ट वेद आता है सामवेद। सामवेद का संबंध संगीत से है। इंपॉर्टेंट है कि संगीत का संबंध कौन से वेद से है, सामवेद से है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति कौन से वेद से हुई है, तो सामवेद से हुई है। सामवेद का पाठ करने वाला ब्राह्मण उदार्त या उद्गार्त कहलाता था, ये भी ध्यान रखेंगे। सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है। सामवेद का जो उपवेद है वो गांधर्व वेद है, जो कला और संगीत से संबंधित है। गांधर्व वेद के रचनाकार हैं भरत मुनि। ये आप ध्यान बस पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की, ये भी ध्यान रखेंगे। अथर्ववेद का संबंध अंधविश्वास, चिकित्सा, जादू टोने से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा वेद जिसका संबंध जादू टोने से है वो अथर्ववेद है। अंधविश्वास, चिकित्सा, जादू टोना सब चिकित्सा से, वैसे हमारे से पहले वाला भी था जो हमने पढ़ा था, बट आपको ध्यान रखना है अथर्ववेद में भी इसमें बताया गया इसके बारे में। और जादू टोना बहुत इंपॉर्टेंट है, अंधविश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित, जो ब्राह्मण था, पंडित था, उसको ब्रह्मा कहते थे। नेक्स्ट, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद है, जिसका संबंध निर्माण कला से। आपको बताइए शिल्पवेद मतलब जो बनाने की कला होती है, और शिल्पवेद के जो रचनाकार हैं वो विश्वकर्मा जी हैं। ये भी आपको बताइए है कि शिल्पवेद के रचनाकार हैं विश्वकर्मा जी। तो ये हमारे 4 वेद थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेद थे। अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, नोट आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत बार पूछे गए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। भारतीय साहित्य में उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है, डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखेंगे। भारतीय साहित्य में पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। भारतीय साहित्य में वेदांगों की संख्या 6 है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप डायरेक्ट के डायरेक्ट ध्यान रखने हैं। भारतीय साहित्य की सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। बहुत बार पेपर में आया कि भारतीय साहित्य में सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, मनुस्मृति है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। ये नोट वाले आप
बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं कि बताइए विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कौन से पुराण में मिलता है, तो हम मत्स्य पुराण लिखेंगे। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, ये आप ध्यान रखेंगे। और रामायण जो है, रामायण का जो प्राचीन नाम है वो है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। रामायण का प्राचीन नाम है ये चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। महाभारत की रचना महर्षि व्यास जी ने की, और महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता या सत सहस्त्री संहिता। तो यह भी ध्यान रखेंगे, जय संहिता किसका प्राचीन नाम है, बहुत बार पेपर में पूछा गया महाभारत का। और चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता रामायण का है। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी हैं, और महाभारत के जो रचनाकार हैं महर्षि व्यास जी हैं। तो ये हमारा टॉपिक था वैदिक साहित्य, और उसका टॉपिक था वेद। तो मैंने आपको वेद कंप्लीट कराए हैं। बाकी इससे जो उत्तर वैदिक काल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।